हेलो गाइस, आई एम आर्ची। आई एम मुस्कान और आज हम देखने वाले हैं कि यार पाकिस्तान ने ना इजराइल को एक डेडली न्यूक्लियर वार्निंग दी है क्योंकि हमें पता है कि यार वो आसिम मुनीर का जो किस्सा चल रहा था, कुछ असैसिनेशन की भी बात आ रही थी। हमें अभी तक पता नहीं है कि ये चीज़ कंफर्म है कि नहीं, क्योंकि ऑन कैमरा इन मीडिया तो किसी ने भी ऐसी किसी की स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई ट्वीट नहीं आया है कि ये बात सच है कि ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे न्यूजीलैंड की प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ पे कुछ होने वाला है, पर हमें पता नहीं है ये क्या होने वाला है। ऑल्सो जो है पाकिस्तान ने इस पे वार्निंग दे दी है इजराइल को, मतलब कहीं ना कहीं ये बात सच है। तो हमको ये वीडियो में ही पता लगेगा कि वो क्या है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आसिम मुनीर पर या पाकिस्तान पर हमला होता, मान लीजिए, तो क्या ये जो टॉक्स हैं ये वाकई सैबोटाज खत्म हो जाती वहीं पर? हमारे ख्याल से अगर ये हमला होता तो टॉक्स सबटाज तो बाद में होती, जो किसी भी हद तक जा सकता, किसी भी हद तक, क्योंकि एजेंसी ने बातचीत के दौरान आर्मी चीफ मुनीर की हत्या को लेकर मोसाद के प्लान का पता लगाया और फिर इजराइल को एक धमकी भरा संदेश भेजा। अच्छा, ब्राजील के पत्रकार का दावा है कि इस संदेश में पाकिस्तान ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर तुमने हमारे सेना प्रमुख या डेलीगेट्स को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इसका मतलब क्या, न्यूक्लियर वार्निंग? उसको मालूमात मिली तो उन्होंने एस्कोबार तो कहते कि वाया ओमान, उन्होंने पैगाम पहुंचाया इजराइल को कि अगर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की या इवन किसी पाकिस्तानी की तरफ देखने की भी कोशिश की इजराइल ने, तो हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये पाकिस्तान और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ब्राजील के एक पत्रकार के दावे ने कई देशों को सन्न कर दिया। पत्रकार पेपे एस्कोबार का दावा है कि इजराइल की मोसाद को नेतन्याहू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पत्रकार पेपे एस्कोबार का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नेतन्याहू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को जान से मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद मोसाद ने आसिम मुनीर को मारने का प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री एजेंसी ने बातचीत के दौरान आर्मी चीफ मुनीर की हत्या को लेकर मोसाद के प्लान का पता लगाया और फिर इजराइल को एक धमकी भरा संदेश भेजा। ब्राजील के पत्रकार का दावा है कि इस संदेश में पाकिस्तान ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर तुमने हमारे सेना प्रमुख या डेलीगेट्स को नक्शे से उड़ा देंगे तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। बस बात खत्म। दरअसल ये सब तब हुआ जब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो रहा था। ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने राजनीतिक कमेंटेटर मारियो नवल के पॉडकास्ट में ये बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इसी दौरान पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रहे इस समझौते में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद थे और यहीं मुनीर को मारने की तैयारी थी। लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बात की ऐन वक्त पर जानकारी मिल गई और फिर पाकिस्तान ने इजराइल को सीधी स्टेटमेंट दे दिया। ब्राजील के पत्रकार के इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हालांकि पत्रकार ने दावे से जुड़े कोई सबूत पेश नहीं किए। वही तो बात है, सबूत नहीं है तो यकीन कैसे होगा? मनगढ़ंत और बकवास बताया। बकवास बता दिया। के चेयरमैन कामरान खान ने बताया कि बड़े पाकिस्तानी अधिकारी ने मुनीर की हत्या की साजिश वाले दावे को पूरी तरह से बकवास बताया और कहा कि ये दावा सच्चाई से कोसों दूर है। पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्विट्जरलैंड दौरा एकदम तय कार्यक्रम के हिसाब से शांतिपूर्ण रहा। स्विट्जरलैंड या अमेरिकी सुरक्षा टीमों की तरफ से पूरे दौरे में सिक्योरिटी को लेकर कोई भी अलर्ट या छोटी सी भी चिंता जाहिर नहीं की गई थी। ल्यूसान में आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के ठहरने के दौरान पाकिस्तान के सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से मुस्तैद थे। हालांकि इजराइल और पाकिस्तान की तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर इस पत्रकार को ये जानकारी कैसे मिली। दोस्तों, पहली बार अमेरिका और इजराइल के बीच में जबरदस्त टकराव देखा जा रहा है। टकराव ये है कि ये तो भाई थे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि वो अपने दायरे में रहें वरना उनके लिए मुश्किल हो। दरअसल ट्रंप इसलिए नेतन्याहू से नाराज हैं, या यूं कहें उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि मिस्टर नेतन्याहू की एक बड़ी साजिश बेपर्दा हो गई अमेरिका के आगे और यहीं से ये जो टकराव है और तेज बढ़ गए। दरअसल हुआ ये था कि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट खोजी पत्रकार पेपे एस्कोबार ने एक बड़ी खबर ब्रेक की जब ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में डील हो रही है। अब एस्कोबार दुनिया के हर बड़े चैनल पर देखे जाते हैं। इनका ये कहना है, पेपे एस्कोबार alleges that Israeli intelligence agency Mossad plotted to eliminate Pakistani military chief Asim Munir and the country's delegation in Geneva during Iran talks। यार ये तो पूरा वो आर्टिकल है। डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जिनेवा में, उस पर हमला बोला जाना था, लेकिन ये सूचना या ये खेल जो था कहीं ना कहीं पकड़ा गया और पूरी की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। ये पेपे एस्कोबार लोग मार देते। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमला इसलिए किया जा रहा था पाकिस्तानी डेलीगेशन पर ताकि ईरान और अमेरिका की जो बातचीत हो रही है, जो डील हो रही है, इसको तोड़ा जा सके। और इस डील के तोड़ने के पीछे नेतन्याहू का ही मकसद, इजराइल कर रहा है सब कुछ। पसंद नहीं थी, वो बार-बार ऐसा कुछ कर रहे थे, चाहे वो लेबनान में इजराइल ही कर रहा है जो कर रहा है, या इजराइल लॉबी जो अमेरिका पे प्रेशर डाल रही है, वो इस डील के खिलाफ थे और नहीं चाहते थे कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाए।
अब नेतन्याहू का जो खेल था ट्रम्प को इसलिए बुरा लगा क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ट्रम्प के ही आदमी हैं। एक तरह से कुछ लोग उनको ट्रम्प का इन्फॉर्मर तक कहते हैं कि जो कुछ ट्रम्प ईरान को कहलाना चाहते हैं वो आसिम मुनीर के थ्रू ही कहते हैं। तो ज़ाहिर तौर पे अगर कोई अपना आदमी है और उस पर हमला जो है इजराइल कर रहा है तो बुरा तो लगेगा ट्रम्प को, और ट्रम्प को जब बुरा लगता है तो वो और भी ज़्यादा भला बुरा कहते हैं। बस सही बात है, बुरा तो लग गया अगर उन्हें नेतन्याहू गलत आदमी है, और प्रॉब्लम अगर हो मैं जाएगी। साथ ना देता, मैं दखल ना देता अगर ईरान युद्ध में, तो ना सिर्फ नेतन्याहू तबाह होते बल्कि इजराइल तबाह हो जाता। ईरान हाँ, इजराइल को तबाह कर actually, देता। और ये बात बहुत बड़ी वॉर, अभी तक वॉर चल ही रही उन्होंने होती। चैनल पर भी बोलती। They would have blown up Israel. If it weren't for me, Israel would not exist today. वो उधर नेतन्याहू भी बहुत ट्रम्प बड़ा से बहुत statement खफा है। चल रहे हैं, एक तरह से झगड़ा ही आप कह लीजिए, और ट्रम्प को हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश कर नेतन्याहू रहे कर हैं। और मैं कह रहा हूँ ये पहली बार हो रहा है। कुछ ही समय पहले नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने ट्रम्प से कोई ऑर्डर नहीं लिया। ये जो ईरान का युद्ध था दरअसल ये मेरी चॉइस थी, मैंने ही इस Accept युद्ध को कर लिया, initiate किया है। finally। मैंने सिर्फ ट्रम्प को बताया था कि हम हमला करने जा रहे हैं, हमने ट्रम्प से कोई ये आदेश देखो, नहीं कैसे लिया। पलट यानी गए। नेतन्याहू ये कहना चाह रहे हैं कि जो झूठ। भी फैसला करते हैं वो खुद करते हैं, ट्रम्प की परवाह नहीं करते। ओह, אני ראש ממשלה לאיראן לא יהיה नशक। अब दोस्तों कहाँ तो ये सब नेतन्याहू मुकर साहब और रहे हैं ट्रम्प साहब भाई। मिलकर युद्ध कर रहे थे, ईरान से मोर्चा ले रहे थे, और कहाँ दोनों में ही लड़ाई हुई। जाहिर तौर पर इसका लाभ कर्मा। 100% लाभ Yes। फायदा अब ईरान को मिल रहा है। अगर हम देखें तो ईरान की सिर्फ एक जीत नहीं हुई, 3 बड़ी जीत ईरान के खाते में गई। बहुत मिसाल के तौर पर ईरान ने भी कोशिश पिछले 30-35 वर्षों से लगातार की, लेकिन इजराइल को वो आइसोलेट नहीं कर पाया। पहली बार मुस्तफा कामनाई के नेतृत्व में ईरान ने आज इजराइल को पूरी तरह अलग थलग कर दिया, पूरी तरह आइसोलेट। दुनिया से अलग कर दिया। जब तक इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या वाकई ट्रम्प और नेतन्याहू में अब जबरदस्त अदावत है? इतनी अदावत है कि ट्रम्प कह रहे हैं अगर मैं नहीं हस्तक्षेप करता तो ईरान जो है बखियां उधेड़ देता, उड़ा देता इजराइल। ओहो, ओह, और नेतन्याहू कह अच्छा। रहे हैं, ताज़ा बयान कुछ देर पहले का, नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैंने कोई आदेश नहीं लिए थे मिस्टर ट्रम्प से, बल्कि ट्रम्प को खुद मैंने से बता किया दिया था। कि मैं ईरान बस पर हमला अब करना तो चाह रहा हूं। बोलेंगे। सब कह रहे हैं मैं बड़ा, मैं बड़ा, बस। ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो झगड़ा हो रहा है, खासकर आसिम मुनीर पर जो हमला मोसाद करने जा रहा था, उसके बाद ये झगड़ा और बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू पूरी तरह से उनके अब हाथ पांव कट चुके हैं, पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है? मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। अभी लेकिन भी जी वो बल्कि बहुत नेतन्याहू strong और है। उनके खास मित्रों कुछ की तो ये बहुत बड़ी बाकी है अभी बहुत बड़ा। ओह, और The greater इसमें जो Israel नेतन्याहू mission। ने जो एक आइडियोलॉजी लेके चला था कि शिया सुन्नी दोनों को हम निपटाएंगे, वो फेल हो। ओके। ईरान ने उसको हरा दिया। वो जो कोशिश कर रहा है कि जो भी मीडिएट कर रहे हैं सुन्नी मुल्क, कतर, पाकिस्तान, इन पे हमला करो, ये बिल्कुल क्या कहें इसको, पागलपन की लाइन है। ये कहाँ से, इसको अमेरिका कैसे एक्सेप्ट कर सकता है जो कि पाकिस्तान का एलाई है, कतर का एलाई है। नहीं कर सकते हैं। जेडी वैंस अभी स्विट्जरलैंड में थे, क्या उनके सामने जो पेपे एस्कोबार ने रेवलेशन किया, क्या उनके रहते मोसाद मार देता आसिम मुनीर को? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब दुनिया में कुछ है ही नहीं इजराइल के सिवा। इजराइल को ये हाँ, गलत इजराइल नहीं है होगी। बस। हाँ। नहीं लेकिन भाई। मुझे एक चीज़ बताइए कि क्यों जो है वो नेतन्याहू चाह रहे थे, क्योंकि जो नेतन्याहू चाहेंगे वही मोसाद उनकी खुफिया एजेंसी चाहेगी। मोसाद स्विट्जरलैंड में जहाँ ये बातचीत हो रही थी ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, वहाँ पर वो आसिम मुनीर या पाकिस्तान पर हमला क्यों करना चाह रहे थे? मोसाद आसिम मुनीर पर हमला करके उसको हासिल क्या होता? क्या इसमें होगा? दीपक जी देखिए, मैंने आपको पहले भी इस मंच पे मैंने कहा है, मोसाद के पास कैपेबिलिटी है, वो एक ही चीज उसके पास है, असैसिनेशन करने की कैपेबिलिटी। अब यहाँ पर इजराइल की चिड़ ये है कि ईरान के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता इजराइल, लेबनान से हाँ, उसको विड्रॉ करना नहीं कर अब बचा सकता क्या है। उसके पास? गाजा में पाकिस्तान। already truce चल रहा है, वेस्ट बैंक को एनेक्स करेगा, ये करेगा, तो उसमें तो सुन्नी मुल्कों से सीधे बढ़ेगा वो। ईरान से तो पंगा उसने ले ही नहीं पाकिस्तान सकता को वो। कोई भी। असैसिनेट करके, एक तो ये जो ईरान से समझौता अमेरिका का चल रहा है, इसको डिरेल कर दो, ओहो हाँ, इसको खत्म कर दो। सैबोटाज करो इसको। समझ आ रही है अब सब। और अभी शहीद इमाम खामनेई का फ्यूनरल होने जा रहा है, उसके पहले ही कर दो, तो उसके बाद फिर फिर अब एक दोनों बार और फिर आग लगेगी ना से माहौल फिर। गर्म हो जाए। फिर से माहौल गर्म हो जाए, फिर से जंग हो जाए। बिल्कुल। यही तो इजराइल चाहता। देखो यार, मुझे ना तो यही लग रहा है कि ना ये जो पूरी जो प्लानिंग चल रही है ना, अब ये इजराइल जो चीज़ें कर रहा है ना, उससे मेरे को उस पर बहुत डाउट जा रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे नेतन्याहू है, पहले उन लोगों ने कुछ और स्टेटमेंट दिया, अब वो कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, और अब उनको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा ना, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि हम कहीं ना पाकिस्तान वाले पॉइंट को पकड़ कर आगे चले। और ये जो पीस टैक्ट वाली जो चीज़ें हो रही है, अब वो कह रहे हैं कि यार मैंने तो खुद से ही किया था, मैं ट्रम्प के खिलाफ नहीं चल रहा। ये एक्चुअली मैंने वो गोल गोल चक्कर जो चल रहा है ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। बिल्कुल जोकर्स पोर्ट्रे हो रहे
हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना, बिकॉज यार आप है ना, आप वर्ल्ड लीडर्स हो, ठीक है, आप किसी हाँ। कंट्री के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो आपको जो है ना वो अपने जो स्टेटमेंट्स है ना उन पर डटे रहना चाहिए। आप ऐसे ऑनलाइन आके कह रहे हो नहीं मैंने ये नहीं किया। और ट्रम्प का तो तो हमको फिर पता ही है कि ट्रम्प बोलने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं है, सोचते उनके नहीं। माइंड में जो आता है वो बोल ही देते हैं। और यहाँ पे जो है ना यार, ये जो प्लान मुसाद ने बनाया था वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई इनसाइड एजेंट वगैरह ने ये चीज़ रिवील कर दी होगी कि ऐसा हो चुका है। और अब ये मेरे को एक्चुअली पॉइंट बिल्कुल सही लगा, बिकॉज अभी इसराइल एक्चुअली है ना कुछ वॉर जैसा चाह रहा है। इसराइल को बड़ा मजा आता है वॉर्स देखने में, तो वो जो सोच रहा है अभी मैं कहाँ का कुछ करवाऊँ, कहीं तो वॉर होना चाहिए, तो उसने अभी पाकिस्तान को पकड़ लिया। पर मेरे को लग रहा है पाकिस्तान इतना इजीली आने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है यार। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।